गुड मॉर्निंग। आज बुद्ध पूर्णिमा है। मैं आप सबों को भगवान बुद्ध के आशीर्वाद के लिए कामना करता हूँ। आपके जीवन में बुद्धमय हो जाए, बुद्धिमय हो जाए, विकास हो, इसकी मेरी कामना है। छात्रों, आज जो दवा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह केवल दवा ही नहीं है, बल्कि हम लोगों का जीवन का आधार भी माना जाता है। क्योंकि यह दवा जो है सो अगर हमारे सामान्य जीवन में, डे टू डे लाइफ में अगर इसका हटा दिया जाए तो जीवन निरस हो जाता है, बेकार हो जाता है, टेस्ट खत्म हो जाता है। इसलिए इसे हम लोग कहते हैं और कहा जाता है कि टेस्ट ऑफ द लाइफ। अगर ज़िंदगी को एहसास करना हो और ज़िंदगी की जानकारी लेनी हो तो के विषय में जानना हो, और तो आपके पास में टेस्ट होना बहुत ही ज़रूरत होता है। और वह है एक साधारण सा, बहुत ही कभी महत्व नहीं देने योग्य सब्सटेंस है, जिसे हम लोग नमक कहते हैं। नमक हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उस समय में एहसास होता है जब हम किसी दिन हम लोग के भोजन में नमक कम हो जाता है। यानी कि अगर आपके सब्जी में या किसी चीज़ में जिसमें नमक नहीं हो तो आपको खाना बेस्वाद हो जाता है, आप उसे खाना नहीं चाहते हैं, आप उसे ये तो नमक कितना आपके जीवन के साथ में जुड़ा हुआ है, इसका आपको एहसास होगा। 3 बातें हैं, नमक, सूर्य और समुद्र। तीनों का हम लोगों के साथ में काफ़ी महत्वपूर्ण है। नमक का भोजन के लिए, नमक का दवा के लिए, सूर्य का हम लोगों के लिए, शरीर के लिए, लाइफ के लिए, और सूर्य का दवा के रूप में, और फिर समुद्र, महासमुद्र, ये तीनों का जो संबंध है ये काफ़ी महत्वपूर्ण संबंध है। और इस तीनों का संबंध को ही हम लोग इस दवा के अंदर में पढ़ते हैं, नमक, सूर्य और समुद्र। नमक, सूर्य और समुद्र के आपसी सामंजस्य को हम लोग नेट्रम यूरेटिकम मेडिसिन में पढ़ते हैं। मैं नेट्रम के विषय में आप लोगों को बता रहा था। यह एक सोडियम है और इसके जो सामान्य गुण हैं उस पर हम लोगों ने ग्रुप स्टडीज के समय में, नेट्रम ग्रुप के स्टडीज के समय में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ को देखा था। और इस यहाँ पर सोडियम का प्रभाव, यानी कि एक ऐसा तत्व, ऐसा एलिमेंट जो कि काफ़ी वोलेटाइल है, काफ़ी एक्टिव है, वह म्यूरेटिकम के साथ मिलकर के हम लोगों के जीवन को कितना आनंदमय बना देता है या कितना दुखमय बना देता है। मैं दोनों की बात करूंगा, क्योंकि जब एक चिकित्सक होने के नाते हम लोगों का दोनों प्रभाव होता है, आनंदमय भी हो जाता जीवन होता है और दुखमय भी होता है। तो ये एक सॉल्ट को हम लोग कहते हैं द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द टेस्ट एंड द प्योरेस्ट पार्ट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। मुखर्जी सर को ऐड कर दीजिए। सब ऐड हो रहा है। सॉल्ट प्लेज क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग ह्यूमन हेल्थ। आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सूर्य का, नमक का आपके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। सोडियम और क्लोराइड ह्यूमन आयंस का, ह्यूमन डाइट का महत्वपूर्ण पार्ट है। और सभी जानवरों को अपने को जीवित रखने के लिए कुछ न कुछ प्रकार के सॉल्ट होते हैं। और हम लोग मनुष्य होने के नाते हम लोग जितने भी खाना खाते हैं सभी में सॉल्ट पाए जाते हैं। और अगर सॉल्ट का अभाव हो जाए, या नमक का अभाव हो जाए, तो शायद हम लोगों का डाइट जो है सो डेफिशिएंट डाइट कहलाता है। यानी कि हम लोग उसको हमारे अंदर में कमी आ जाती है, और कमी आ जाने के कारण हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो और काफ़ी अलग तरह के कष्ट, लक्षण हमारे शरीर पर पैदा होने लगते हैं।
ये सॉल्ट जो है सो एक टाइमलेस इंग्रेडिएंट के रूप में माना गया। टाइमलेस इंग्रेडिएंट कहने का मतलब है कि 6050 BC में भी लोगों ने सॉल्ट के महत्व को समझ चुके थे और दुनिया के इतिहास में और अनगिनत सभ्यता के साथ में इस नमक का हम लोगों के जीवन के साथ में प्रभाव जुड़ा हुआ है और इसकी जानकारी मिल चुकी है। इसलिए नमक के विषय में कितनी भी किताबें लिखी जाएं, कितनी भी बातें हो, एक महाग्रंथ रचना के रूप में हम लोगों के सामने में अवेलेबल है। हम इसे जो मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यह खाली मेडिसिन ही नहीं है, ये हम लोगों का जीवन का एक अमृतत्व का पार्ट भी है। ये हमारे बॉडी के लाइफ के ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम को कंट्रोल करने में सहायक होता है। ब्लड प्रेशर आप समझते हैं एक ऑप्टिमम प्रेशर की जरूरत होती है जिसके माध्यम से आप सुचारू रूप से काम कर सकते हैं, यानी कि बैलेंस मेंटेन करना। आपको न इधर जाने देना न उधर जाने देना, आपको एक्टिव बनाए रखने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये सोडियम का महत्व होता है, आपके ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम को कंट्रोल करना। दूसरा जो क्लोराइड आयन है, इसमें जो सोडियम आयन और के साथ में क्लोराइड आयन जो जुड़ा हुआ है वो हमारे ब्लड के पीएच को रेगुलेट करता है, यानी कि उसके एसिडिटी और उसके अल्कलिन के पीएच को बरकरार करके हमारे शरीर में न पीएच को बढ़ने देता है न घटने देता है। तो ये ब्लड प्रेशर और पीएच, ये दोनों लेवल को अगर आपके शरीर में स्वस्थ हो, रेगुलर रहे, तो आपका जो है जो हेल्थ कंडीशन जो है सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो सोडियम क्लोराइड का हम लोगों के साथ में कितना महत्वपूर्ण है, आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं। अगर आपका संतुलन जीवन का, मन का बना रहे, शरीर का बना रहे, प्रेशर बना रहे और आपका पीएच भी बना रहे, तो आप अपने आप को हमेशा स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। ये हमारे नर्व्स, हमारे मसल्स और फ्लूइड को, तीनों चीज को काफ़ी एक रेगुलेटेड वे में काम करने के लिए बनाए रखता है। ये सॉल्ट हम लोगों का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि सॉल्ट को शरीर अपने आप नहीं पैदा कर सकता है। बहुत सा चीज हम लोग अपने आप पैदा कर लेते हैं, लेकिन सॉल्ट इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लाइफ विच आवर बॉडी कांट प्रोड्यूस, हेंस इट हैज टू बी प्रोवाइडेड। इसे हमें लेना पड़ता है, ये अपने आप हम नहीं बना सकते हैं, हम लोग अपने इसे लेते हैं। इसीलिए हम लोग अपने भोजन में सॉल्ट को समाहित करते हैं और हर एक तरह के खाना में हम लोग सॉल्ट का व्यवहार करते हैं। सॉल्ट जो है सो हम लोग के बॉडी के पानी को, जल को मेंटेन करने में मदद करता है, और जल अगर मेंटेन रहता है तो हमारा ब्लड प्रेशर और भी मेंटेन रहता है, और हाइपो एंथर्मिया सोडियम लेवल को भी हमारा मेंटेन करके रखता है। आपको ज्ञात होगा, अगर सोडियम आयन आपके शरीर में घट जाता है तो आपका चलना फिरना, नर्व्स, स्टिमुलेशंस, ये सारे बहुत ही दुखदायी हो जाते हैं, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। एक अनकॉन्शियस स्टेट में लोग चले जाते हैं। अगर सोडियम आयन, आपके सोडियम और पोटासियम दोनों आयन अगर कम हो जाए तो आपके जीवन में संचालन कम हो जाता है। सॉल्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट नर्व स्टिमुलेशन फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर मसल्स। ये हमारे मैसेंजर के रूप में काम करता है, सॉल्ट जो नर्व्स के माध्यम से, और ब्रेन और मसल्स के बीच में एक कनेक्टिविटी बनाने का भी काम करता है। सॉल्ट जो है सो हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट के रूप में है और सैलिवरी ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये सभी को प्रॉपरली मेंटेन करने में हम लोगों को बहुत ही मदद करता है। और सोडियम क्लोराइड का सबसे मेन सोर्स क्या है, आप सभी जानते हैं। आजकल हम जितने भी नमक खाते हैं वो सभी समुद्र से आते हैं, और कुछ नमक हम लोगों को मिलते हैं पृथ्वी के सतह से भी, जिसको रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, और उसमें भी सोडियम क्लोराइड के अंश उसमें होते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जितने भी जो मैक्सिमम जो सॉल्ट का अवेलेबिलिटी है, हम लोगों का जो प्रोडक्शन है, वह आपको समुद्र के माध्यम से हम लोगों के पास में आता है। इसलिए मैंने कहा कि सॉल्ट, ये समुद्र हम लोगों के जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। समुद्र अपने आप में सभी कुछ को समाहित कर लेता है।
और हम लोगों के जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। और समुद्र से कितने चीज हमें मिले हैं, तो नीचे जमीन पर समुद्र है और ऊपर आकाश में सूर्य है, और उस दोनों के मध्य को जोड़ने के लिए हम लोगों के पास में एक सॉल्ट होता है। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के रूप में भी पाया जाता है। पोटासियम सॉल्ट भी हम लोगों के पास में, पोटासियम सॉल्ट जो है सो इंट्रा सेलुलर है, और सोडियम सॉल्ट जो है सो एक्स्ट्रा सेलुलर इसमें काम करता है। और ये हमारे पावर ऑफ ऑस्मोसिस को मेंटेन करता है। ऑस्मोसिस का मतलब कि आप समझते हैं जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जो मूवमेंट होता है, ये हम लोग के एक्टिविटी में, बॉडी के एक्टिविटी में, न्यूरल सिग्नल्स, हर एक तरह के एक्टिविटी में, सेंसिटिविटी में यह बहुत ही मददगार होता है। और ये सॉल्ट नेट्रम म्यूरिटिकम जो है दवा के रूप में जो हम लोगों ने देखा है अपने मेट्रिया मेडिका में, ये खास करके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ब्रेन, ब्लड, माइंड, हार्ट, ग्लैंड्स, म्यूकस, स्प्लीन, स्किन, ये सारे भागों में ये काफ़ी असरदार है। ये काम रीजन इनके इफेक्टिव एरिया है ना, इसके अलावे भी ये काम करता है, लेकिन मोर इफेक्टिव एरिया के रूप में ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ब्रेन, ब्लड, मसल्स, माइंड, हार्ट, ग्लैंड्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्प्लीन, लीवर और स्किन, ये सब भागों में पाया जाता है। बॉडी के दोनों भाग में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी इसका प्रभाव होता है। सोडियम सॉल्ट के नेचर को हम लोग जब देखना चाहेंगे, तो मैंने आपको बताया था सोडियम जो ग्रुप ऑफ मेडिसिन, नेट्रम ग्रुप ऑफ मेडिसिन का जो प्राइमरी कैरेक्टर है, ये आपको कहेंगे कि ये रिप्रेजेंटेटिव मेडिसिन के रूप में है। लीव एंड लेट लीव, जियो और जीने दो, यह हर एक सोडियम क्लोराइड का, नेट्रम म्यूरिटिकम का प्रधान जीवन का, पर्सनैलिटी का पार्ट है, जियो और जीने दो। ये काफ़ी हाइपर सेंसिटिव और क्लोज टाइप के पर्सनैलिटी होते हैं। नेट्रम म्यूर में देखिएगा डिफेंसिव बहुत ज़्यादा है, और इसमें रिसेंटमेंट होता है, और ये ना चाहते हैं कि कोई हमको नुकसान ना पहुंचाए और ना दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। नॉट टू हर्ट एंड नॉट टू बी हर्ट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सोडियम सॉल्ट के लिए। इस तरह के व्यक्तित्व को आप देखिएगा, वो अपने आप में लोगों के साथ में एक दायरा बना करके रखता है, एक वॉल खड़ा करके रखता है, जिससे कि वह दो लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा नज़दीक से जाए भी नहीं और उससे दूरी भी नहीं बना रहे। यानी कि एक प्रॉपर बैलेंस बना करके रखने का प्रयास नेट्रम। इसलिए नेट्रम म्यूर को हम लोग एक सजग व्यक्तित्व कहते हैं। सजग व्यक्तित्व की वह जल्दी से लोगों के और वातावरण के साथ में सतर्कता बनाए रखता है। लोग क्या कहेंगे, लोग की अनुभूति क्या होगी, लोगों को मेरे कारण कष्ट न हो जाए, लोगों को मेरे से दुख न हो जाए, ये एक बहुत बड़ा बात है, और कोई मुझे दुखी ना करे। इस चीज़ को लेकर के सोडियम सॉल्ट जो है, ये आपको नेट्रम म्यूरिटिकम जो है सो काफ़ी प्राइमरी कॉन्शियस होता है, अवेयर होता है। ये बहुत ही जल्दी इनके दिल में दुख जाता है, कष्ट हो जाता है, इजिली हर्टेड एंड फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड। दोनों बात है, जल्दी से इनको कोई बात लग जाती है, इजिली ऑफेंडेड है ना, इजिली ऑफेंडेड, और ये भी डर होता है कोई मुझे रिजेक्ट ना कर दे, ना मुझे नकारे ना मुझे स्वीकारे, है ना, दोनों बात है। इसलिए दे आर वेरी वल्नरेबल टाइप ऑफ द पर्सनैलिटी, वेरी वल्नरेबल पर्सनैलिटी हम लोग नेट्रम म्यूरिटिकम को कहते हैं। ये खास करके इसी कारण से इनके जो पर्सनैलिटी हैं वह अकेलेपन में रहने का एहसास होता है। नेट्रम म्यूरिटिकम व्यक्तित्व ज़्यादा लोगों के साथ जल्दी घुल मिल नहीं सकते हैं, और घुल मिल उनसे पाते हैं जो कि उनके सोशल कॉन्टेक्स्ट में नहीं हो, यानी कि उनके सोसाइटी के जो सभी, जैसे है एक बच्चा से मिलेगा, एक बूढ़े लोग एक साथ बैठते हैं, मतलब एक सोशल
स्ट्रक्चर है जहाँ की एक दूसरे से मिलाप होता है, तो ये जनरेशन गैप बना करके रखने वाले व्यक्तित्व होते हैं। जनरेशन का गैप मतलब कि वह एक उस सामान्य अपने अपने वाले ग्रुप में ये मिल नहीं सकते हैं, ये दूसरे ग्रुप में चले जाते हैं। अब देखिएगा कोई बच्चा जो है सो बहुत बड़े लोगों से के साथ में उठता बैठता है ना, उसकी दोस्ती हो जाती है बूढ़े लोग। एक छोटी बच्ची है वो बड़े बच्चे के साथ में खेलती है। इस तरह से जो आपका देखिएगा अलगाव, अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट से बाहर में रहने की प्रवृत्ति, ये एक नेट्रम म्यूरिटिकम का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। घर के लोगों से उनके ज़्यादा लगाव नहीं होंगे, लेकिन घर के बाहर अपने इष्ट कोई मित्र दोस्त से उनके लगाव हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है घर के व्यवहार में कोई बच्चे जो हैं सो नहीं रहते हैं, लेकिन बाहर के बदमाश बच्चों के साथ में उनकी दोस्ती हो जाती है। तो ये एक सोशल कॉन्टैक्ट, यदि वो चाहता है कि हमारा भीतर का जो है वो एक्सपोज नहीं हो, और वो एक्सपोज नहीं होने के लिए लेकिन सोसाइटी तो चाहिए ही। हम लोग कहते हैं कि मनुष्य एक सोशल प्राणी है, तो सोसाइटी को बनाने के लिए नेट्रम म्यूरिटिकम व्यक्तित्व जो है सो हमेशा एक नया सोसाइटी बनाता है, अपने अनुरूप सोसाइटी बनाता है, जहां वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, अपने आप को सेफ महसूस करता है, और उसे लगता है कि मेरी बातें मेरे अपने पुराने समाज में ना पहुंच जाए, है ना। तो यह एक भय कि हमारा व्यक्तित्व का पहचान हमारे बीच में, हमारी गलतियों की खामियों का पहचान हमारे अपने लोगों के बीच में ना हो जाए, यह बात नेट्रम म्यूरिटिकम अपने दिल में बैठा रहता है। और इसीलिए यह कहा गया कि फ्रेंडशिप इन द आउटर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोसाइटी, है ना। सोसाइटी के बाहरी कॉन्टेक्स्ट में ही फ्रेंडशिप और कंपनी डिजायर होता है। इस तरह के व्यक्तित्व अपने आप को चूंकि प्रूव करना चाहते हैं कि मैं सही हूँ, इसके लिए वह रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कारण से आता है, लेकिन नेट्रम म्यूरिटिकम का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसलिए होता है कि अपने आप गलती को छिपाने के लिए, गलती मेरे से गलती ना हो जाए, इसलिए गिल्टी फीलिंग्स इसके अंदर में बहुत ज़्यादा देखिएगा, रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा देखिएगा, और सिंपैथेटिक बहुत ज़्यादा देखिएगा। और ये दूसरों के समस्याओं के साथ में जल्दी से उसको मदद करने के लिए, जब काम हो गए, जब प्रॉब्लम है तो मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं, पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन जब प्रॉब्लम नहीं है तो उनसे दूरी बना करके रखते हैं। तो यह व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करें तो आपको नेट्रम म्यूरिटिकम के साथ में आपको परिचय हो जाएगा। ये काफ़ी ऑब्जेक्टिव टाइप के पर्सनैलिटी होते हैं, है ना। अपने मेंटल लेवल को कंट्रोल करने का ज़्यादा कोशिश करते हैं, और इमोशनल लेवल इनका वेरिएबल हो जाता है। ये अपने चारों बगल में एक दीवार पैदा करके रखते हैं। नेट्रम म्यूरिटिकम का बहुत बड़ा है दीवार बना करके रखना। और आप देखिएगा नेट्रम म्यूरिटिकम टाइप ऑफ पर्सनैलिटी जो हैं सो जब जल्दी से बोलते नहीं हैं, लेकिन जब वह नशे के हालत में होते हैं या कोई ऐसे जगह पर होते हैं जहाँ की वह उनका कोई ये नहीं हो, तो वह काफ़ी बोलते हैं। नेट्रम म्यूरिटिकम बहुत कम बोलने वाले व्यक्तित्व हैं, लेकिन नशे के हालत में वो इतना ज़्यादा बोलते हैं, काफ़ी टॉकेटिव हो जाते हैं। ये डिफेंसिव एंड कॉशियस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है। नेट्रम म्यूरिटिकम डिफेंसिव है, कॉशियस है, काफ़ी सतर्क रहने वाला व्यक्तित्व है। नेट्रम म्यूर को कॉन्सोलेशन अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कॉन्सोलेशन चाहता है किससे, जिससे कि वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, जहाँ की उसे एक्सपोजिशन नहीं हो। तो कॉन्सोलेशन एग्रीवेट्स बहुत प्रोमिनेंट है। अपने लवेड वन, अपने नज़दीक के लोगों से वह कॉन्सोलेशन नहीं चाहता है, लेकिन दूर के लोगों से वह कॉन्सोलेशन पसंद करता है। ये जनरली वार्म पेशेंट है, यानी कि इनका सभी कष्ट जो है सो गर्म से बढ़ता है, खास करके सूर्य की रोशनी से। सूर्य का नेट्रम म्यूरिटिकम में हेडेक और माइग्रेन में काफ़ी अच्छा रोल रहा है। ये समुद्र के किनारे में इनके कष्ट आराम मिलते हैं, समुद्र के पास में, है ना। और कुछ व्यक्तित्व में समुद्र के किनारे में कष्ट बढ़ता है, यानी कि समुद्र के साथ में इसका लगाव है, क्योंकि समुद्र इसका पुराना परिचय है। समुद्र से इसकी दोस्ती भी है और समुद्र से इसको नफरत भी है। ये ज़्यादातर ठंडा, प्यास बहुत ज़्यादा है इसमें, ठंडा पानी काफ़ी पीना चाहते हैं, है ना। ठंडा पानी का इनको प्यास रहता है।
और इसके दर्द जो हैं, दर्द का नेचर देखिएगा, पेन अपीयर्स एंड डिसअपीयर ग्रेजुअली, धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे जाता है। ये बात को हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए पेन के समय में ऑब्जर्व करने में। और इसके डिस्चार्जेस जो होते हैं, सो वाइट ऑफ द एग, अंडे का जो सफ़ेदी होता है उसके जैसा इसके डिस्चार्जेज होते हैं। और पैथोलॉजिकल सेंटर जो है, इसका जो पैथोलॉजिकल पार्ट है वह आपको मोशन से बढ़ता है, आँख के मोशन से बढ़ता है, स्लाइटेस्ट मोशन से इसके पैथोलॉजिकल कंडीशंस बढ़ते हैं। इसके पट्टी को बहुत सारे कंडीशंस में आप नेट्रोम्यूट को देखिएगा, हर्पिस लैबियलिस, लैबियसिस में हर्पिस हो जाना, ड्राइनेस ऑफ वेजिना में, मैप्ड जीभों पर जो नक्शे जैसा बना रहता है, इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूप से देखा जा सकता है। इसके मिडिल लोअर लिप्स के बीच भाग में क्रैक्स नजर आपको आएगा। स्किन में इनके सॉफ्ट, जनरली ऑयली होते हैं, खास करके चेहरे पर। बैकएक जो है सो किसी हार्ड कड़े चीज पर सोने से आराम मिलता है और इनको हार्ड प्रेशर से आराम मिलता है। और कपड़े का टाइट क्लोथिंग से इनको आराम मिलता है। इनको खाने पीने में ब्रेड, चिकन, कॉफ़ी ये सब नापसंद है। सॉल्टी थिंग्स इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बिटर फूड इनको पसंद है और स्वीट्स, वाइन इनको पसंद है। इनके कष्ट जो है तो फार्निशियस फूड से बढ़ जाते हैं, कॉफ़ी से बढ़ जाते हैं, ब्लैक ब्रेड से बढ़ जाते हैं और हॉट फूड से इनके कष्ट को आराम मिलता है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे नेट्रम म्यूरेटिकम टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, दे आर डिफेंसिव, क्लोज्ड, कॉशस एंड वॉल अराउंड देमसेल्फ। ये शब्द याद रखने की बात है। डिफेंसिव है, क्लोज्ड है, कॉशस है और एक दीवार बना करके रखता है। दूसरी बात, ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल ऑकरेंसेस, पुरानी ख्यालों में रहता, क्या हो गया था, उस पुराने जो गलत हुआ था उनके साथ में, उसमें साथ में जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए इसमें साइलेंट ग्रीफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात इस नेट्रम म्यूरेटिकम में है वह डिजायर फॉर सॉल्ट। ये नमक ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और हीट से इनका कष्ट बढ़ता है और हीट से, सूर्य की रोशनी में इसका कष्ट बढ़ता है। सी साइड में इनका कष्ट बढ़ता है और घटता है। और इनके डिस्चार्जेज जो हैं सो वाइट ऑफ द एग्स के जैसा होता है, अंडे के सफ़ेदी के जैसे इसके डिस्चार्जेज होते हैं। मैं बता रहा था कि अगर आप इसके मेंटल पर्सनैलिटी को देखिएगा तो वह मेंटल पर्सनैलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और नेट्रम म्यूरेटिकम को प्रिस्क्राइब करते समय में इस बात को बहुत ही ध्यान, कुछ बातें मैं और बताना चाहूँगा नेट्रम म्यूर के लिए। ये हड्डे काटने के लिए या बिच्छा काटने में भी अगर नेट्रम म्यूरेटिकम जो है तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के रूप में आता है। इंजुरी के केस में भी आपको नेट्रम म्यूरेटिकम बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन के रूप में आता है, खास करके मेंटल इंजुरी में और हेड इंजुरी में, दोनों की अवस्था में आपको नेट्रम म्यूरेटिकम काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनके कष्ट जो है सो पीरियोडिक आते हैं, यानी कि 9 से 11 तक इनके कष्ट बढ़ते हैं, है ना। 9 से 11 बजे दिन तक इनके कष्ट बढ़ते हैं। सूर्य की रोशनी में इनके कष्ट बढ़ते हैं और मेंस के बाद में इनके कष्ट को बढ़ते हैं। हीट समर के समय में इनके कष्ट बढ़ते हैं। मेंटल और वायलेंट इमोशन से इनके कष्ट बढ़ते हैं। सिंपैथेटिक टाइप ऑफ पर्सन्स है। प्यूबर्टी के समय में इनके कष्ट काफ़ी बढ़ेंगे। और मलेरिया, क्विनाइन का ओल्ड इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए भी ये, अगर किसी को मलेरिया का प्रभाव रहा हो तो उसके लिए भी यह काफ़ी उपयोगी है। ये सारे चीज़ जो है सो आपको एंटी टॉक्सिक प्रॉपर्टी के रूप में देख सकते हैं। नेट्रम म्यूरेटिकम को हम लोग एंटी टॉक्सिक मेडिसिन के रूप में भी देखते हैं। इसीलिए ये आपको जहर को काटने के लिए और शरीर के अंदर में जो टॉक्सिसिटी पैदा हो गया है उसको बाहर निकालने के लिए यह काफ़ी अच्छा मददगार दवा के रूप में होता है। नेट्रम म्यूरेटिकम पीपल जो होते हैं रोना बड़ा पसंद करते हैं और रोना भी ऐसे जगह पर जहाँ की रोने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। इस चीज़ को हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए। रोना तो सभी जगह लोग रोते नहीं हैं, लेकिन नेट्रम म्यूरेटिकम वहाँ रोना पसंद करता है जहाँ की उसे
कोई डिस्टर्बेंस न, खुल करके रोए, है ना। खुल करके रोना इन्हें बहुत ही इम्पॉर्टेंट महसूस होता है। ये नेट्रम म्यूरेटिकम टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, और इसके साथ में इनके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में आप स्किन पर भी इनके प्रभाव को काफ़ी, आप स्किन पर भी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर को आप देख सकते हैं। तो छात्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण दवा आपके मेट्रामेडिका का है। इसे 2 बार 3 बार पढ़िए। साथ में यह भी देखने का कोशिश कीजिए कि नेट्रम के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर जो कल हम लोगों ने देखा था नेट्रम ग्रुप ऑफ मेडिसिन का, उसके साथ में कहाँ कितना इनका, उसको कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे हमने बताया था म्यूजिक सेंसिटिव टू, वहाँ पर नेट्रम सल्फ में, नेट्रम में, और नेट्रम म्यूरेटिकम को म्यूजिक से बहुत ही राहत मिलता है। किस तरह का म्यूजिक? सूदिंग म्यूजिक, अकेले में बैठ करके संगीत सुनना पसंद करता है। उसमें हमने कहा था नेट्रम में कि दे आर हाइपर सेंसिटिव, यस दे आर हाइपर सेंसिटिव, बट दे आर हाइपर सेंसिटिव विथ देयर ओन पीपुल, अपने ही लोगों से, ठीक है ना। तो हाइपर सेंसिटिविटी इसका अप्लाइड पार्ट कहाँ पर है, ये दवा को पढ़ने का तरीका है। अप्लाइड पार्ट नेट्रम का जो हाइपर सेंसिटिविटी पार्ट है नेट्रम म्यूर में, वो हाइपर सेंसिटिविटी कैसी होगी? जैसे कि वह सेंसिटिविटी है तो किसके प्रति सेंसिटिविटी है? तो नेट्रम म्यूर का जो सेंसिटिविटी है सो खुद अपने परिवार, अपने समाज के प्रति है, उससे ज़्यादा संवेदनशील रहता है और उससे वह दूर रहने का प्रयास करता है, उसे छोड़ना भी नहीं चाहता है और उससे लेकिन अलग भी नहीं होना चाहता, उसको मदद भी करता है, उसके लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, लेकिन वह उससे दूर भी रहने का प्रयास करता है। तो छात्रों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रूप में, महत्वपूर्ण रूप में इसे हम लोग देख सकते हैं। नेट्रम म्यूर को हम लोग बेसिकली आज के समय में आप जितने भी प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेडिसिन के लिए उन व्यक्तित्व में ये काफ़ी उपयोगी होगा जहाँ की जिनकी पर्सनैलिटी एक ग्रीफ्ड पर्सनैलिटी है, सदमे वाली पर्सनैलिटी है, चुपचाप रहने वाली पर्सनैलिटी है, टैसिटर्निटी की पर्सनैलिटी है ना, कम बोलने वाले की पर्सनैलिटी हो। वैसे में नेट्रम म्यूरेटिकम का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है और यह जीवन को काफ़ी मदद करने में हेल्पफुल होता है। तो छात्रों, एक इस बात को हम लोगों को दिमाग में रख करके नेट्रम म्यूरेटिकम को देखना जरूरी है। क्लोराइड नेचर जो मैंने कहा, पीएच को बैलेंस करना, आपके पीएच को बैलेंस करना, आप एसिडिटी एंड एल्कली को बैलेंस करना, यह इनके गैस्ट्रिक कंडीशंस को काफ़ी इम्प्रूव करता है और यह गैस्ट्रिक कंडीशंस आपका इससे महत्वपूर्ण बना हुआ रहता है। तो इसके साथ में ऐसा है कि ये दवा जो है सो हमारे लिए एक अमृत दवा के रूप में है। आपका पॉलीक्रेस्ट ग्रुप में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन उन पॉलीक्रेस्ट ग्रुप में इस दवा का रोल जो है सो एक महत्वपूर्ण रोल है और हमें इस बात को दिमाग में रखना पड़ेगा कि नेट्रम म्यूरेटिकम को हम लोग समझने का प्रयास करें। पहले इसको ऑब्जर्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट्रम म्यूरेटिकम के पेशेंट को समझने के लिए अगर आप थॉट प्रोसेस नहीं देंगे तो नेट्रम म्यूरेटिकम को समझना मुश्किल हो जाएगा और उसका एप्लीकेशंस आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दवा को देने के पहले हमें थोड़े से सोचने चाहिए और थोड़ा सा उस पर हमें विचार भी करना चाहिए। तो आज का लेक्चर हम लोग इसी शब्दों के साथ आज यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं और हमें लगता है कि नेट्रम म्यूर के मैं पूरी बात तो नहीं बताया हूँ, लेकिन हाँ, एक आपके लिए सोचने के लिए हमने कुछ विषय दे दिया हूँ नेट्रम म्यूर के लिए, क्योंकि एक बहुत ही बृहद दवा है, बहुत ही सेंसिटिव मेडिसिन है और जो जितना ज़्यादा सेंसिटिव मेडिसिन होगी उसको उतना ही ज़्यादा हमें समझने का प्रयास करना पड़ेगा। अगर हम उसे अच्छा से समझते नहीं हैं तो हम उसका एप्लीकेशंस नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर इसे हम बार बार पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें और इसके मनन करने का कोशिश करें, चिंतन करने का कोशिश करें, तो हमें नेट्रम म्यूरेटिकम के विषय में अच्छा अनुभव हो सकता है, हम लोग अच्छे तरीके से इसको जान सकते हैं। यह हम लोगों के लिए आज का संदेश है कि मेडिसिन का स्टडी करना, पढ़ना हमारे लिए चिंतन करने के बराबर है। उसके विषय में
मंथन करना है और मंथन करने के बाद में ही दवा का एप्लीकेशंस करना है। यह नेट्रम यूनिटिकम की कहानी है जो कि आपके जीवन में स्वाद पैदा कर देगा, आपके रोगियों में एक चाहत पैदा कर देगा, जीने की चाहत, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होपलेस हमारा नहीं ठीक होगा, और उसमें अगर आप सिर्फ एक ना ही पैदा कर देते हो कि वह जीवन जीवित रहना चाहता है, अपने लाइफ में टेस्ट उसको आने लगे, तो वह आदमी व्यक्तित्व जो है सो खुद अपनी कैपेसिटी को बढ़ा लेगा। हमारे दवाओं का भी यही काम होता है, हम अपनी दवाओं का कैपेसिटी को बढ़ाने का, शरीर के कैपेसिटी को, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये हम लोगों के दवा का उद्देश्य होना चाहिए। तो आज हम लोग इस शब्दों के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूँ। पुनः मैं बुद्ध पूर्णिमा का आप सबों को शुभकामनाएं देता हूँ।